गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जीव द्रव्य की प्रकृति बताएंगे। इसके पहले हमने जीव द्रव्य के भौतिक संरचना के बारे में बताया था। आज जीव द्रव्य की प्रकृति के बारे में चर्चा की जाएगी। जीव द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य बच्चों बहुत ही जटिल, बहुकलीय एवं कोलाइडी तंत्र होता है। जीव द्रव्य जटिल, बहुकलीय तथा कोलाइडी तंत्र होता है। कोलाइडी तंत्र होता है। इसमें बहुत से तत्व पाए जाते हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण, जीव द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण उसका कोलाइडी होना है। जीव द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण उसका कोलाइडी होना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन, जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। जीव द्रव्य एक बहुत जटिल, जीव द्रव्य एक बहुत जटिल रासायनिक पदार्थ है। जीव द्रव्य एक बहुत जटिल कोलाइडी तंत्र है, ये भी कह सकते हैं। जीव द्रव्य एक बहुत जटिल कोलाइडी तंत्र है, जिसको बाहर निकालते समय यह कैसे कह सकते हैं, कोशिका के बाहर निकालते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। कोशिका से बाहर निकालते समय जीव द्रव्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसकी प्रकृति के बारे में आज तक कोई बता नहीं पाया है कि निकालने के बाद जीवित अवस्था में ये किस प्रकार होता है, क्योंकि निकालते समय कोशिका से जैसे ही निकालेंगे इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार जिस दिन व्यक्ति मर जाता है, यानी उस शरीर, उसके बॉडी से, उसकी कोशिकाओं से प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है या वो खत्म हो जाता है। जब प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए व्यक्ति खत्म हो गया। ठीक है। तो जीवित कब तक है व्यक्ति? जब तक उसके शरीर का प्रोटोप्लाज्म जीवित है। जिस दिन कोशिका से प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा उस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आगे जल में उगने वाले पदार्थों, जल में उगने वाले पौधों में, जो जितने भी पौधे जल में उगते हैं, जल में उगने वाले पौधों में, जल में उगने वाले पौधों में के जीव द्रव्य में, जल में उगने वाले पौधों के जीव द्रव्य में 95% जल होता है। यानी कि जल में उगने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनके जीव द्रव्य में 95% जल पाया जाता है। और शुष्क बीजों जैसे गेहूं, चावल, मक्का आदि में जल जो होता है वो 10 से 15% होता है। 10 से 15% होता है। इसके बाद
कार्बनिक पदार्थों, जीव द्रव्य में बहुत से कार्बनिक पदार्थ भाग लेते हैं, जीव द्रव्य में बहुत से कार्बनिक पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। इन कार्बनिक पदार्थों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो जल के समान होता है। जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो इसका मतलब इसमें क्या है? हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट में पीछे के जो तत्व होते हैं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 होता है, अर्थात ये किसके समान है? जल के समान है। बात समझ में आएगी ना बच्चों? वैसे भी जैसे एक हम कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ग्लूकोज लिख लेते हैं, C6H12O6। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 2:1 अनुपात आया कि ना आया? वही ये आया कि ना आया? वही जल में भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बात समझ में आएगी ना? तो ये भी उसमें जीव द्रव्य में पाया जाता है। इसके बाद लिपिड देखते हैं। लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, लेकिन लिपिड में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत कम होती है। लिपिड में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन यह भी एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इससे ज्यादा एनर्जी मिलती है शरीर को। बात समझ में आई ना बच्चों? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन 1 ग्राम लिपिड से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात ये लगभग इसका 2 गुना है। ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है प्रोटीन। प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन कभी कभी इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तत्वों के संयोग से होता है, लेकिन कभी कभी इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। यह लगभग जीव द्रव्य का निर्माण करने वाले सभी कार्बनिक पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण होता है और शुष्क भार का ये लगभग 64% जीव द्रव्य में पाया जाता है। ठीक बच्चों। इसके बाद इसी में आगे एक बात और बता देते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा क्रिया कराते हैं, और एंजाइम भी जितने भी होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम वो सभी क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोटीन ना होता तो एंजाइम ना होते, क्योंकि सभी एंजाइम जो है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रियाओं के कराने में इन एंजाइमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए जीव द्रव्य जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन का अंश होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल आगे चर्चा करते हैं।